हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें जितना भी बहुविकल्पी दिया है सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके हल करके बहुत आसानी से इसमें बताया हूं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न। कह रहा है 2 tan 30 अंश बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, जो कि यूपी बोर्ड 2019 AW और AY में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन 2a का सूत्र होता है, साइन 2a का एक सूत्र होता है 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a। बस इसमें a की जगह पे कितना अंश दे दिया है, 30 डिग्री दिया है। 2 की जगह पे 2 है, 1 की जगह पे 1 है, स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर है। यानी जो यह फार्मूला है आपका, ये किससे होता है, यह साइन 2a से होता है। तो साइन 2 लिख देंगे, a की जगह पे, यहाँ पे a की जगह पे यह कोण है तो यहाँ भी a की जगह पे कितना अंश है, 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। इक्वल टू साइन 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। यानी साइन 60 अंश इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें ई सही है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर 2019 AX और AZ में यह पूछा हुआ है। 4 यह विकल्प दिया है, कोई एक विकल्प इसमें सही होगा। तो यहाँ पे जो मान दिया है दूसरा क्वेश्चन आपका 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा इस विकल्प में। ठीक है, tan 2a का एक फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर a। केवल a की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप भी यहाँ पे a की जगह पे 2 तो रहेगा, बीच में गुणा छुपा है, a की जगह पे बस क्या भर देंगे, 30 डिग्री। यानी यह tan 2a का सूत्र हो जा रहा है। तो tan 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 दूना 60, यानी tan 60 अंश इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर सी सही है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a का मान होगा, और यह पूछा है यूपी बोर्ड 2019 BB में। ठीक है, तो तीसरा में दिया है आपको क्वेश्चन में 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, tan स्क्वायर a दोनों जगह से कॉमन क्या हो रहा है आपको, 9 कॉमन हो रहा है। तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a इक्वल टू 9 रहेगा। sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यह सूत्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बस थीटा की जगह पर a है, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ गुणा छुपा है, 9 एकम 9 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें सी सही है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है, यदि tan थीटा बराबर a/b आपको दिया है, tan थीटा बराबर स्मॉल a/b, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, इसका मान आपसे पूछा है। बहुत आसान है, बस अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको अगर tan हमको बनाना है तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे कास नहीं है तो कास कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, b साइन थीटा। यहाँ कास नहीं है तो कॉमन लिए तो ये भाग हो जाएगा,
माइनस ए, कास निकल गया तो बस ए बचा। यहाँ से भी कास थीटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी साइन थीटा तो रहेगा, यहाँ कास नहीं है गुणा में तो यह भाग में बदल जाएगा कॉस थीटा, और प्लस यहाँ से कॉस थीटा कॉमन हो गया तो ए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बी साइन बाई कास, साइन बाई कास बराबर हो जाएगा यहाँ पे टैन थीटा और माइनस है ए, बट्टे बी साइन बाई कास बराबर हो जाएगा टैन थीटा और प्लस ए। आ रहा है बात समझ में। बी रहेगा इंटू टैन थीटा, टैन थीटा का मान कितना दिया है, स्मॉल ए बाई बी है और माइनस ए है, बट्टे यहाँ भी बी है गुणे टैन थीटा का मान स्मॉल ए बाई बी प्लस ए, बी से बी कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल ए बचा, स्मॉल ए बचा, बीच में माइनस है, ए में से ए गया तो क्या होगा, जीरो, और हर में कुछ भी आए जीरो में भाग करेंगे तो जीरो ही होगा। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, यानी विकल्प नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 5 कह रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान लगाए रखेंगे, निश्चित तौर पे आपको यह क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 जो दिया है, कह रहा है टैन ए बराबर 4/3, ठीक है। टैन ए बराबर 4/3 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि टैन ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय से कौण निकालेंगे, कौण बराबर सूत्र होता है करनी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब हो गया 4 का वर्ग हो जाएगा, आधार है 3 तो 3 का वर्ग, 4 चौको 16, 3 त्रिके 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5, कौण आ गया 5। इसलिए आपसे पूछा इसमें सेक ए, सेक ए बराबर सूत्र होता है कौण बट्टे आधार, कौण कितना है इसमें, तो कौण आया है 5 और आधार यहाँ से कितना है 3, 5/3 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें 5/3 कौन हो रहा है, तो यह डी हो रहा है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। चूँकि आप जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये माइनस टैन स्क्वायर होता है, इधर आया तो क्या हो गया प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1/, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/सेक बराबर कास होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया गया। अब फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा, जो कि इसमें भी विकल्प नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें यदि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर का मान होगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2018 और 2022 में पूछा हुआ है। बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, कास स्क्वायर ए का मान दिया है, साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है। चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। तो कास स्क्वायर ए की जगह पे 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर ए को रहने देंगे, यहाँ पे 1/2 भर देंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 में से प्लस से उधर जाकर कितना होगा, ये -1/2 होगा, तो 1 में से 1/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। यही इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर डी सही है। मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही मज़ा आएगा, बस अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/साइन थीटा, ये भाग है, इधर जाकर क्या होगा, गुणा होगा, तो साइन में साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 बचेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू वर्ग है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, करनी में हो जाएगा या 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 का वर्गमूल
1 होगा। तो इसमें थीटा का मान पूछ रहा है, साइन कितने अंश का मान 1 होता है? आप जानते हैं साइन 90 अंश का मान होता है। कितना होता है? साइन 90 अंश का। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर 90 अंश इसका आंसर होगा। ठीक है, थीटा बराबर 90 अंश। इसमें 90 अंश नहीं दिया है, पाई में दिया है, तो आप इसमें पाई में परिवर्तन कर लेंगे। 90 गुणे, ठीक है, पाई से गुणा कर देंगे और पाई से भाग कर देंगे, नीचे वाले पाई का मान भर देंगे। पाई का मान होता है 180, ये 90 से कट जाएगा, 9 दूना 18 पाई बट्टे 2, थीटा का मान हो गया पाई बट्टे 2, यह आंसर हो गया, जो कि विकल्प नंबर इसमें 20 सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 एनबी में पूछा हुआ है। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश 9 नंबर में। तो साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। बर से करनी कैंसिल हो गया, 3 हर में 2 दूना 4 हो गया, माइनस 1 एकम 1, 2 दूना 4। हर बराबर है तो अंश को घटा देंगे डायरेक्ट, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि cos थीटा इजकल टू 1, cos थीटा इजकल टू 1, तो काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। cos थीटा बराबर कितना दिया है? यह 1 दिया है, और पूछा क्या आपको इसमें? काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो cos थीटा बराबर 1, 1 के नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा है। सूत्र क्या होता है यहाँ पे? तो इसका सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आपको निकालना क्या है? लंब निकालना है। ठीक है, लंब बराबर सूत्र होता है करनी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, करनी में आप 1 में से 1 गया 0, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0। इसलिए आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? काट ए पूछ रहा है, यानी कॉट थीटा पूछ रहा है। कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो काट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना है? 1 है, और लंब कितना आया है? 0। किसी भी संख्या में शून्य का 0 का भाग देते हैं तो वह अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, यही इसका आंसर होगा। इसमें विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में? अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है आपको, यदि tan अल्फा इजकल टू साइन अल्फा, आपको दिया है tan अल्फा इजकल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो किसका मान पूछ रहा है इसमें? अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा के जहाँ पे अल्फा है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इजकल टू यहाँ पे क्या हो गया? साइन अल्फा। ठीक है, इसके नीचे क्या छुपा है? 1 छुपा है। अंश दोनों का बराबर है, तो साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए। 1 में कास अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कास अल्फा इजकल टू 1 एकम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताइए कास कितने अंश का मान 1 होता है? कास कितने अंश का मान 1 होता है? तो कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो कास 0 लिख देंगे, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा इजकल टू 0 अंश इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर आपका डी सही है। मज़ा आ रहा है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू कितना दिया है? 5 दिया है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इधर 5 का वर्ग हो गया। ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो बी के जगह पे काट है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 5 × 5 = 25।
tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा बराबर सूत्र होता है 1/, कॉट थीटा गुणे इधर क्या है कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल इक्वल टू 25। ठीक है, हमें पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये +2 है, 2 एकम 2 होगा, उधर जाकर के माइनस हो गया, 25 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 23 बचेगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें ये सही है। मज़ा आ रहा है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। ठीक है, तो 13 नंबर में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये cos 2a का सूत्र है। किसका सूत्र है cos 2a का, बस 45 की जगह पर a रहेगा तो cos 2a का सूत्र हो जाएगा। तो cos 2a की जगह पे बस 45 अंश भर दीजिए, तो cos 45 दूना कितना हो जाएगा 90, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर ए सही है। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 इसमें कह रहा है 3x इक्वल टू सेक थीटा, कमा आगे दिया है 3/x इक्वल टू tan थीटा। तो 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान याद कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, चूँकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो सेक थीटा का मान भर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो गया, माइनस tan थीटा का मान भर दीजिए, tan थीटा का मान 3/x है तो इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अब बात समझ में। अब यहाँ पे 3 तरीके 9x स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे 3 तरीके 9 और बट्टे क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1। अंश से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 9 कॉमन हो गया तो 1 बचा, बट्टे यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें डी सही है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/4, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि आप सूत्र आपको बताया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये कोष्टक में हो गया, इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान दिया है 1/4 इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4 भाग है तो उधर जाकर के गुणा हो गया, 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें ये सही है। आ रहा है, मजा आ रहा है ना। आइए क्वेश्चन नंबर इसका हम देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साइन थीटा का अधिकतम मान होगा, साइन थीटा का अधिकतम मान होगा 1/2 √3/2 1 और 1/√2, तो इसका अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसका अधिकतम मान कितना होता है 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है 11/कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 11/कॉस स्क्वायर थीटा, 11/कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 11/कॉस स्क्वायर थीटा। अंश से 11 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 अपान बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 11 तो रहेगा, लेकिन 1/कॉट स्क्वायर थीटा जगह पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया।
अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 11 रहेगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब माइनस 11 रहेगा इंटू, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ऋण 11 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 11 इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर डी सही है। आ रहा है बात समझ में? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 9, ठीक है, ये 9 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो दोनों जगह से यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 9, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ पे भी, बस थीटा की जब ये है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा 1, तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें बी सही है। मज़ा आ रहा है दोस्तों? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।